Хлопці, уйдіть звідси. Уйдіть звідси. युद्ध में जान का नुकसान जितना होता है उससे कहीं ज्यादा ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई आने वाले कई सालों तक नहीं की जा सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मौजूदा के मुकाबले 35% तक कम हो जाएगी। नागरिकों की मौत, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, व्यापार के रुकने से यूक्रेन का जीडीपी 10% गिर जाएगा। यूक्रेन इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को करीब $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। यूएनडीपी के मुताबिक अगर यूक्रेन की फौरन आर्थिक मदद न की गई तो यूक्रेन आर्थिक लिहाज से कम 20 साल पीछे जा सकता है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में हर दूसरा बिजनेस ठप पड़ा है। जो चल रहे हैं वो अपनी आर्थिक क्षमता से चल रहे हैं। करीब 26 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। हालात बिगड़ने से बचाने के लिए यूक्रेन को हर महीने $250 मिलियन फंडिंग की जरूरत है। तो मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि जो कंट्री पहले से ही यूक्रेन की जो इकॉनमी एक ट्रांजिट बेस्ड इकॉनमी थी, दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि जो ईयू और रशिया के बीच जो ऑयल एंड गैस का जो एक ट्रेड था उसके बीच में यूक्रेन की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो एक ट्रांजिट कंट्री के रूप में इमर्ज रही है। और इस एज ए ट्रांजिट कंट्री के रूप में जो यूक्रेन की जियोग्राफिकल पोजीशन रही उसका यूक्रेन ने इतिहास में कई बार उसका एक लेवरेज लिया, जियो स्ट्रेटेजिक कह सकते हैं या कह सकते हैं रणनीतिक रूप से उसका एक समय समय पर उसका फायदा उठाया। उधर रूस को भी इस जंग में उतरना भारी पड़ रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के मुताबिक युद्ध लड़ने के लिए रूस हर दिन $20 बिलियन खर्च कर रहा है। जहाँ तक आर्थिक प्रभाव का सवाल है, मेरा मानना यह है कि इस युद्ध का प्रत्यक्ष रूप से रशिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिला है। हमने देखा है कि स्विफ्ट से जिस तरह से पाश्चात्य देशों ने रूस को बाहर किया है तो उसका एक असर ये हुआ है कि वहाँ का स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ। यूक्रेन में भारी तबाही के बाद अगर रूस युद्ध जीतकर वहां अपनी पपेट सरकार बनाता है तो यूक्रेन के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी रूस पर ही आएगी। हालांकि इस सब के बीच रूस की यूरोप को गैस सप्लाई पर फिलहाल कोई फर्क नहीं आया है। पुतिन ने प्रतिबंध लगाने वाले देशों से गैस का पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में मांगा है, जिससे डॉलर के मुकाबले रूबल में सुधार आया है।